हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अपने नैराश्य के अगर बहुत गहराइयों तक भी पहुँच गया है तो वह व्यक्ति पुनः अपना उच्चतम आत्मविश्वास पा सकता है, अपना फिर भविष्य बना सकता है। तो आइए मैं इन्हीं जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई एक बात उनके जीवन में ऐसा उनके जेहन पे असर कर गया है कि वो अपने जीवन से निराश हो गए हैं, वो अपना आत्मविश्वास खो दिए हैं, अपने जीवन में कुछ करने का लालसा को ढूंढना चाहते हैं पर ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इन सारे विषयों को लेकर मैंने एक कविता लिखी है। आइए सुनिए और इस कविता का लाभ अपने जीवन में बस उठाइए। अगर आप निराश हैं और निराश से अगर आत्मविश्वास की ओर जाना चाहते हैं तो ये कविता आपको मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। असंशय असंशय असंजमित हो गया मैं, असंशय असंजमित हो गया मैं, अपने को खोदा और कब्र हो गया मैं। दरअसल कोई व्यक्ति अगर निराश होता है तो वो अपने आप को कोसने के कारण होता है, अपने आप को गलत समझने के कारण होता है, या कोई भी परिस्थिति को ठीक से जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है और उस परिस्थिति का अपने आप पे गलत प्रभाव महसूस करता है, उसके कारण वो निराश हो जाता है। तो दरअसल व्यक्ति खुद ही अपने आप को एक कब्र में तब्दील कर लेता है। कब्र ऐसा कि उसमें सिर्फ उसका अवशेष बाकी रह जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, असंशय असंजमित हो गया मैं। नो डाउट कि मैं असंजमित हो गया, जो करना चाहिए वो नहीं किया, अर्थात असंजमित हो गया। असंशय असंजमित हो गया मैं, अपने को खोदा और कब्र हो गया मैं। अपनों को खोदा, अपने को खोदा और कब्र हो गया मैं। अब तो रहा सिर्फ अवशेष ही बाकी। सूरज था कभी, सूरज था कभी, टूटा तारा हो गया मैं। सूरज था कभी, टूटा तारा हो गया मैं। पर अब बागों के फूलों को सूंघना चाहता हूँ, पर अब बागों के फूलों को सूंघना चाहता हूँ, तितलियों के संग खेलना चाहता हूँ। पर अब बागों के फूलों को सूंघना चाहता हूँ, पर अब बागों के फूलों को सूंघना चाहता हूँ, तितलियों के साथ खेलना चाहता हूँ, तितलियों के साथ खेलना चाहता हूँ। बटोर लूँगा अपने आप को, बटोर लूँगा मैं अपने आप को, बटोर लूँगा मैं अपने आप को, अभी तक तन्हा था। बटोर लूँगा मैं अपने आप को, अभी तक तन्हा था। ऐ दोस्त शायद, ऐ दोस्त शायद मुझे तेरे साथ ही रहना था। ऐ दोस्त मुझे तेरे साथ ही रहना था। दोस्तों, मित्रों, आप जानते हैं, अगर कोई भी परिस्थिति में कितना भी मुश्किल हो, अगर आपके साथ मित्र खड़ा है, सच्चा दोस्त खड़ा है, सच्चा मित्र अगर जीवन में आपका है, तो आप कभी भी आत्मविश्वास नहीं खो सकते, कभी भी आप नैराश्य को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बटोर लूँगा अपने आप को, बटोर लूँगा मैं अपने आप को, बटोर लूँगा मैं अपने आप को। अभी तक तन्हा था मैं, शायद कुछ दिन अकेला था, तन्हाई में जी रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर से बटोर लूँगा अपने आप को। कैसे बटोरूँगा? ऐ दोस्त शायद मुझे तेरे साथ ही रहना था। जो सच्चे दोस्त थे उनसे फिर से कनेक्शन की बात इसमें कहा जा रहा है। फिर से उनके साथ हो लूँगा, फिर से उनके हंसी ठहाकों में फिर से मेरा भी हंसी गूंजेगा, मेरा भी ठहाके जम के लगेंगे। तब भी जाकर हमारा तन्हाई, जो अपना तन्हाई है, वो दूर होगा। बटोर लूँगा अपने आप को, शायद मैं तन्हा था। ऐ दोस्त शायद मुझे तेरे साथ ही रहना था। देखो आज मैंने बहुत दिनों बाद ही, देखो आज मैंने बहुत दिनों बाद ही पर सुकून पा गया। भटक
भटक रहा था अब तक वीरानों में, भटक रहा था अब तक वीरानों में, पर यूं सुबह हुई कि सब कुछ सामने आ गया। भटक रहा था अब तक वीरानों में, पर यूं सुबह हुई कि सब कुछ सामने आ गया। मैं फिर से सहेजता हूँ, मैं फिर से सहेजता हूँ अपने दिल के धड़कनों को, मैं फिर से सहेजता हूँ अपने दिल के धड़कनों को, फिर से सुलझाता हूँ अपने मन के उलझनों को, फिर से सुलझाता हूँ अपने मन के उलझनों को। छूकर आना नहीं मुझे पूरा का पूरा पाना है, छूकर आना नहीं मुझे तो पूरा का पूरा पाना है। जीवन कितना अमूल्य है, जीवन कितना अमूल्य है, जीवन कितना अमूल्य है। अब इसको जाना है, अब इसको जाना है। मैं फिर से सहेजता हूँ। मित्रों, दोस्तों, अगर आप टूट गए हैं, निराश हैं, उदास हैं, तो आपको कोई और संभालने नहीं आएगा, आपको कोई और सहेजने नहीं आएगा, आपको और कुछ सुलझाने नहीं आएगा। आपको खुद को सुलझाना होगा, अपने आप को सहेजना होगा। मैं वही बातें कह रहा हूँ यहाँ पे। मैं फिर से सहेजता हूँ अपने दिल के धड़कनों को, मैं फिर से सहेजता हूँ अपने दिल के धड़कनों को, फिर से सुलझाता हूँ अपने मन के उलझनों को, फिर से सुलझाता हूँ अपने मन के उलझनों को। छूकर आना नहीं मुझे तो पूरा का पूरा पाना है, छूकर आना नहीं मुझे तो पूरा का पूरा पाना है। दोस्तों, मित्रों, जीवन अगर पूरा का पूरा मिल जाए किसी को, तो वही जीवन सबसे सफल होता है। बहुत लोग बस इंस्ट्रक्शन पर जीवन जिए जा रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो उसका मन में लिए जा रहे हैं, उसके साथ जिए जा रहे हैं। अगर बॉस ने कुछ कहा उसके अनुसार किए जा रहे हैं, उसने अगर डांट दिया तो आप अपने मन को, अपने जीवन को बुरे ढंग से जिए जा रहे हैं। अगर कोई घर में, कोई पड़ोस में, कोई समाज में कुछ अगर कह दिया तो आप प्रभावित हो गए, आप अपने आप को बस उसी में इतना तरह से अपने आप को घसीट लिया कि आपका जीवन का जो असली उद्देश्य था, जो जीवन जिसको कहते हैं भरपूर जीना, उसको आपने खो दिया। बस हल्का सा छुआ, कभी कभी जीवन में मज़ा आया, जॉयफुलनेस आया, कभी कभी आपको लगा कि आज पूरा खुश है, पर जीवन के अधिकांश दिनों में लगा कि आप जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, जीवन से उलझ रहे हैं, जीवन आपको तकलीफ दे रहा है। तो इस बात से ही कह रहा हूँ कि छूकर आना नहीं, कभी कभी का खुशी नहीं चाहिए। छूकर आना नहीं मुझे तो पूरा का पूरा पाना है, छूकर आना नहीं मुझे तो पूरा का पूरा पाना है। जीवन कितना अमूल्य है। मानव जीवन जो है, जो ह्यूमन स्पेसिस है, ये अपने आप में बहुत ही अनमोल है, अमूल्य है। मैं उसी बात पे कह रहा हूँ, जीवन कितना अमूल्य है, अब इसको जाना है। अगर एक ह्यूमन में, एक मनुष्य जाति में अगर जीवन मिला है तो ये बहुत भाग्यशाली और बहुत ही उत्कृष्ट घटना आपके साथ हुआ है। और अगर मानव होते हुए भी अगर जीवन अपने शर्तों पे अगर आप नहीं जीते हैं, अगर जीवन अपने शर्तों पे आप नहीं गुजार रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं जी पा रहे हैं, अगर आप जो कर रहे हैं उसमें खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से नहीं जी रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप जीवन को पूरी तरह से नहीं जी रहे हैं, जीवन को पूरा पूरा आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ जीवन को कभी कभी छू रहे हैं। कुछ कुछ घटनाएं ऐसे जीवन में आया, जब कोई अवार्ड मिल गया, जब कोई आपको आपके बारे में जब कुछ अच्छा कह दिया, तो आपने उस दिन बहुत अच्छा महसूस किया। कल से फिर से वही बातें, वही जीवन का संघर्ष, वही उलझने, वही टालना प्रताड़ना, वही चलते आ रहा है। उसी बातें पे कह रहा हूँ, छूकर आना नहीं
मुझे तो पूरा का पूरा पाना है, जीवन कितना मूल्य है अब इसको जाना है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में जो नैराश्य है, अगर उदासीपन है, किसी बात से अगर आप अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, अगर लघुता आपके जीवन में आ गया है, तो इस कविता से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपको महसूस होगा कि जो लघुता आया है मेरे जीवन में वो मेरे कारण ही आया है। शायद मैं कुछ असंयमित हो गया था, शायद कुछ अज्ञानता था मेरे जीवन में, उसके कारण हुआ था। लेकिन मैं फिर से सहेजता हूँ जो 2 पार्ट है इस कविता का, कि एक बार मैं खुद से अपने आप को इन उलझनों में, इन नैराश्य में डाल लिया है, लेकिन मैं सहेजता हूँ अपने आप को, बटोरता हूँ अपने आप को उलझनों से सुलझाता हूँ। इन सारे जो तथ्य हैं इस कविता में आपको एक ताकत प्रदान देगा, आपको आत्मविश्वास लाने में मदद करेगा और आपको उत्कृष्ट जीवन प्रदान करने में सहायता करेगा। इन शुभकामनाओं के साथ, यहीं आकांक्षाओं के साथ, यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।